एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स 2024 के लिए एमसीक्यूज को लेकर के पहला यूनिट का जो आपका टॉपिक है उस पर। वो क्या है? एमसीक्यूज ऑन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए। तो आज उस टॉपिक का जो भी एमसीक्यूज मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूं। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है? देखिए, आप लोग जो भी सीयूईटी यूजी का एग्जाम दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स अपना सब्जेक्ट रखे हैं, तो कृपया रेगुलर कनेक्टेड रहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंट्स, इन सब का वीडियोस मैं लाने वाला हूं। ठीक है? खास करके इकोनॉमिक्स तो आपका रेगुलर आएगा, राइट? तो खास करके इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, आप कनेक्टेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है? तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है? स्कार्सिटी का मतलब मैंने बताया था पिछले ही वीडियो में आप लोगों को। ठीक है? मतलब क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी हो, वहां रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। जो चीजें लिमिटेड हो, शॉर्टेज होता हो, वो स्कार्स होता है। ठीक है? तो कहता है डू नॉट अप्लाई टू रिच एंड डेवलप कंट्री। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर जगह अप्लाई होता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति और रिचर से रिचर व्यक्ति, सबके पास ये स्कार्सिटी की समस्या होता है। अनलिमिटेड रिसोर्स किसी के पास नहीं होता है। ठीक है? अप्लाइज ओनली टू लेस डेवलप्ड कंट्री। नहीं, ये तो रिच कंट्री के साथ भी अप्लाई होता है। कहता है इंप्लाइज दैट कंज्यूमर विल बी सेटिस्फाइड इन अ सोशलिस्ट सिस्टम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। implies that consumers want will never be completely satisfied। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के सिचुएशन में कोई भी कंज्यूमर कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। उसको चॉइसेस बनाना पड़ता है। ठीक है? जितना उसके पास रिसोर्सेज है उसी के द्वारा। ठीक है? और अपना जो भी वो मतलब कंजम्पशन करना चाहता है या जो भी चाह रहा है, ठीक है, जो भी उसका वांट है, वो उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ठीक है? बट वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होता है ड्यू टू लॉ ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन कहता है अज्यूम दैट पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर फॉर बटर एंड गन्स इज ड्रॉन सो दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स, देखिए, स्ट्रेट लाइन पीपीसी का मतलब मैंने क्या कहा था? जब एमआरटी कांस्टेंट हो। क्या हो? एमआरटी कांस्टेंट हो। एमआरटी कांस्टेंट कब होता है? जब मतलब एमआरटी का फॉर्मूला ये होता है ना, बताया था मैंने, लॉस इन वाई ड्यू टू गेन इन एक्स, राइट? तो कहता है कि अगर सेम यूनिट हर बार सेक्रीफाइस किया जाए, एक हम मान लीजिए एक का 0, वाई का 10 कर रहे थे कंजम्पशन, एक्स का 1 चले गए तो वाई का 8 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ 6 हुआ, यहाँ 4 हुआ, सॉरी यहाँ 2 हुआ तो 6, यहाँ 3 हुआ तो 4, फिर 4 हुआ तो यहाँ पे 2, 5 हुआ तो 0। देखिए, सेक्रीफाइस हर समय 2-2 का ही हो रहा है वाई में। अगर सेम रेट से सेक्रीफाइस करें ताकि एक्स का एक एडिशनल यूनिट हमें मिल सके, तो वैसे केस में एमआरटी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है? तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला क्या है? लेस एंड लेस यूनिट ऑफ बटर आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन्स। नहीं, मैंने कहा सेम यूनिट। लेस एंड लेस क्या होता है? मोर एंड मोर, ये भी नहीं होगा। सेम यूनिट ऑफ बटर आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन। बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है? नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, उसका कौन सा अजम्पशन नहीं है? कहता है रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। ये तो अजम्पशन है ना? तो रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फिक्स, ये भी अजम्पशन है। देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। कहता है रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। नहीं, ये नहीं है, ये अजम्पशन नहीं है। ठीक है? तो नॉट पूछा है तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है? क्लियर है? कहते जो भी रिसोर्सेज होते हैं, मान लीजिए एक्स और वाई का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सब प्रोडक्ट में इफिशिएंटली जो इफिशिएंट वर्क नहीं करता है, इक्वली इफिशिएंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक्स का जितना प्रोडक्शन कर पाएगा उतना ही वाई का कर पाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने डिस्कस किया व्हेन पीपीसी व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहता है विच ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपको याद होगा मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम बताया था, उसमें क्या बताया था? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस।
टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कौन बात करता है? प्रॉब्लम ऑफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये बात करता है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब लेबर इंटेंसिव का यूज करें कि कैपिटल इंटेंसिव का यूज करें, तो आंसर हमारा हाउ टू प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रमेश इज वर्किंग एट अ सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ, ही रिसीव्स 2 जॉब ऑफर्स, टू वर्क एज एन अकाउंटेंट एट अ सैलरी ऑफ ₹30 एंड टू वर्क एज अ सेल्स मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ 25,000। ऐसा ही मैंने कुछ एक एग्जांपल दिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? यहाँ पे 35,000 काम कर रहा है वो, 30,000 रुपया उसको मिल रहा था ऑफर, और एक 25,000 का ऑफर मिल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है बीइंग अ रेशनल वो 35,000 को ही चूज करेगा। थोड़ा इन दोनों को, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? 30,000 है ना, तो आंसर हमारा 30,000 होगा, यही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज फॉरगोन, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है पीपीएफ इज कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ, कहता है पीपीसी जो है या पीपीएफ जो है, ठीक है, वो कनकेव क्यों होता है? ड्यू टू, ये हमारा कनकेव ऐसे बनता है ना, ये क्यों होता है? ड्यू टू, ओरिजिन की तरफ कनकेव होता है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। ठीक है, इंक्रीजिंग एमआरटी। अगर एमआरटी डिक्रीजिंग हो तो वो कॉन्वेक्स बन जाएगा, अगर एमआरटी कांस्टेंट हो तो वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कनकेविटी की बात करें, नॉर्मल सिचुएशन में कनकेव ही होता है, तो इंक्रीजिंग एमआरटी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, एन इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन पीपीएफ व्हेन देयर इज, कहता है कोई भी इकोनॉमी, ये जो पीपीएफ है क्या बताता है कि जब जितने भी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी उसको फुल्ली ऑप्टिमाइज किया जाए, ठीक है, फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, तो मैक्सिमम या ऑप्टिमम प्रोडक्शन हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमी कहता है पीपीएफ पे मतलब ऑपरेट करता है कब? जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल यही सही होगा। इनएफिशिएंट क्या? अगर इधर प्रोडक्शन करता, कम प्रोडक्शन करता ना, तो उसको बोलते हैं इनएफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं, ये भी अंदर ही होगा तभी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 9 नंबर है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील्स विद द डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। देखिए पहला सेंट्रल प्रॉब्लम था ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, इसी में व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस भी डील होता है इसी में। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमारा यहाँ पे आंसर होगा, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश फॉर अ कमोडिटी। देखिए जब किसी भी चीज का सप्लाई लिमिटेड हो, है ना, उसका पूर्ति कम हो, ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सी प्रॉब्लम है क्या? स्कार्सिटी का मतलब सिंपली क्या होता है? स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, है ना, जितना डिमांड हो रहा है उससे कम सप्लाई हो रहा हो। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि स्कार्सिटी आ गया, क्यों आया? जितना डिमांड है उतना नहीं पूरा हो रहा था, मतलब सप्लाई कम था डिमांड के अपेक्षा। ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब सप्लाई का स्कार्सिटी हो गया। ठीक है, कोई भी रिसोर्स, कोई भी कमोडिटी, ठीक है, वो स्कार्स होगा जब उसका सप्लाई उतना ना हो जितना डिमांड हो रहा हो। ठीक है ना, अभी समझ में आया? कोई भी चीज स्कार्स तब कहलाता जब उसकी सप्लाई उतनी ना हो जितना उसका डिमांड हो रहा हो। जैसे हम 100 लेबर का डिमांड कर रहे हैं, लेबर का डिमांड कितना? 100 लेबर का कर रहे हैं, बट लेबर सिर्फ 50 अवेलेबल है, तो स्कार्सिटी ऑफ लेबर हो गया। हमें 1,000 रुपया चाहिए, हमारे पास मात्र 600 रुपया है, तो स्कार्सिटी ऑफ मनी हो गया। ठीक है, तो सप्लाई कम हो गया, है ना, जितना डिमांड है उसके अपेक्षा। तो आंसर हमारा होगा सप्लाई एंड डिमांड, ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड। इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? फ्री नहीं, स्कार्सिटी। बिल्कुल, इसमें स्कार्सिटी की बात की जाती है, स्कार्स रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें इसकी बात की जाती है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं। ठीक है, स्कार्सिटी की बात होगा, राइट। कहता अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ इंडिकेट्स। देखिए ये जो पीपीएफ है, पीपीएफ ये कर्व पर हम लोग कर रहे हैं तो फुलर यूटिलाइजेशन हो गया, इसके अंदर हो गया तो अंडर यूटिलाइजेशन, इसके बाहर हो गया अनअटेनेबल एरिया। ठीक है, तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। वो अटेंड करना पॉसिबल नहीं है विद द गिवन लैंड, लेबर और मतलब कैपिटल्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बताया था मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, है ना, तो बाकी का डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है।
कहता है विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम ऑफ गुड्स। मतलब किसमें डिस्कस किया जाता है कि कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि यूज करेंगे। तो भाई नाम से क्लियर है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया कि चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, क्या चीज का प्रोडक्शन करें, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस हो गया चॉइस ऑफ टेक्निक, और ये क्या हो गया तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस दैट सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम, राइट। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीएफ। देखिए पीपीएफ जो हमारा है, ठीक है, इसमें कहता है शिफ्ट नहीं, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व, न्यू ऑयल रिजर्व मिलेगा फिर भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। मासिव अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट से किसी भी प्रकार का ये नहीं होगा, ठीक है। तो यही आंसर हमारा होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स खराब हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसमें शिफ्टिंग आ ही जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है 15 हो गया, हाँ 16 नंबर, the fundamental economic problem being faced is unlimited human wants, unlimited wants and scarcity of resources, limited wants and यही ऑप्शन बी होगा। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसमें क्या बताता है कि लोगों की जो वांट है वो अनलिमिटेड होती है और जो रिसोर्सेज होती है वो स्कार्स होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। लार्ज लेवल की बात कर रहा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी एट द एग्रीगेट की बात कर रहा है, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन टू पीपीएफ इफ देयर इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक है। देखिए अभी यहां पे हमारे पास है पीपीएफ, अगर अपग्रेडेशन दोनों में हुआ तो प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों का बढ़ जाएगा ना, तो शिफ्ट करके किधर राइट साइड में शिफ्ट कर गया ना, तो क्या होगा राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, क्लियर। घट जाता तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता, रोटेशन तो होता है कि सिर्फ एक तरफ से चेंज हो, ठीक है, इस तरह से हो जाए तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या हुआ, देखिए लेबर सरप्लस इकोनॉमी, जहां पे लेबर्स ज्यादा हैं, ठीक है, जहां लेबर के द्वारा ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर चूजन इन अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, जहां लेबर ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल, छोटा किसी एक की बात कर रहे तब, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी नहीं, एग्रीगेट की बात करते हैं, मैक्रो है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ये भी मैक्रो, नेशनल इनकम ये भी मैक्रो, इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट सिर्फ एक की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, है ना, जिसमें मैंने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में, पूरा ये चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। चलिए कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। हाउ टू प्रोड्यूस ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हेन टू प्रोड्यूस नहीं, ऐसा तो कोई डिस्कशन मैंने नहीं किया था। व्हाट टू प्रोड्यूस है, फॉर होम टू प्रोड्यूस है, तो हमारा आंसर कहता है नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम, तो आंसर तो ये होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग द पीपीसी। कहता है अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हो, देखिए पीपीसी के द्वारा, ये पीपीसी है, यहां पे अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग एक्स का इतना, वाई का इतना, इसका मतलब है हम लोग जो रिसोर्सेज हमारे पास है सब लोग फुली एम्प्लॉयड नहीं है, कुछ लेबर बेरोजगार हो सकता है। तो अगर हम लेबर को बढ़ाएं, ठीक है, तो अब ये शिफ्ट होगा इधर, है ना, ये किधर जाएगा पीपीएफ की तरफ जाएगा, मतलब पीपीएफ की तरफ, मतलब एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। कब होगा, जब लेबर को एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, अब मूवमेंट डाउन अलोंग द पीपीसी नहीं, और डाउन होगा तो और खराब हो रहा है ना, और राइटवर्ड शिफ्ट टू द पीपीसी नहीं, ये सब नहीं होगा, अब मूवमेंट नहीं। लास्ट नंबर है अब मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड, इनसाइड का पॉइंट से टू द पीपीएफ, मतलब इधर की ओर मूव करना, ठीक है। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा हमारा, क्योंकि लेबर्स को रिसोर्सेज हम लोग जॉब में लगा रहे हैं, ठीक है।
कहता था प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस कवर्स द इशू रिलेटिंग टू व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बताता है? व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट क्वांटिटी, अभी मैंने कहा था व्हाट टू प्रोड्यूस में कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की मतलब क्या प्रोडक्शन करे, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स, लग्जरियस या नेसेसरी, ठीक है। इसके साथ ही साथ व्हाट क्वांटिटी वी शुड प्रोड्यूस, इन दोनों की बात करता है, तो ऑप्शन सी होगा ए एंड बी बोथ, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी करता है? हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड होता ही नहीं है, ठीक है। हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्कार्स रिसोर्सेज, बिल्कुल स्कार्स रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करके अपने जो नीड है उसको सेटिस्फाई करता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। कृपया करके वीडियो जब भी लाते हैं सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स का, आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखा कीजिए। एंड मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आगे का यूनिट को लेकर के, है ना। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, धन्यवाद।